जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका अपने चैनल डिवाइन इनसाइट्स में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वृषभ राशि का एक और मंथली राशिफल। जानेंगे कि दिसंबर महीना जो है वह इस बार आपके लिए क्या लेकर के आएगा। 2024 का आखिरी महीना है, क्या लेकर के आएगा, क्या देकर के जाएगा, सारी बातें विस्तार से जानेंगे। ये जो राशिफल है, हम आपको आपकी चंद्र राशि के हिसाब से बताते हैं, यानी कि जो आपका मून साइन है उसके हिसाब से वैसे देखेंगे तो 100% आपको सटीक बैठेगा। और साथ ही मुझे जो भी आभास शक्ति है उसके द्वारा भी मैं राशिफल आपको बताता हूँ। आप इस राशिफल को पहले सुन करके अपने जीवन को प्लान कर सकते हैं कि आने वाला समय कैसा है, उसके लिए हमें क्या करना है, कैसे अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। और चुनौतियाँ जो आने वाली है लेकिन उनसे घबराना बिल्कुल भी नहीं है, कैसे उसके लिए प्रिपेयर्ड रह सकते हैं, वह सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। चलिए, आपका राशिफल प्रारंभ करने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आने वाले फेस्टिवल्स पर। 6 दिसंबर विवाह पंचमी है, यानी कि भगवान श्री राम और माता सीता की मैरिज एनिवर्सरी मनाई जाएगी। 11 दिसंबर को गीता जयंती और मोक्षदा एकादशी है। 14 दिसंबर को दत्तात्रेय जी का जयंती है और 15 दिसंबर को अन्नपूर्णा जयंती। एक नज़र ग्रहों पर भी डाल देते हैं कि दिसंबर में क्या परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य जो है वह 15 दिसंबर से धनु राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा 2 दिसंबर को धनु राशि में महीने की शुरुआत करेंगे और लास्ट में भी धनु राशि में ही पहुंच जाएंगे। मंगल जो है कर्क राशि में नीच बने रहेंगे। बुध जो है वृश्चिक राशि में रहेंगे और वक्री रहेंगे। 16 दिसंबर तक बृहस्पति जो है वो वृषभ राशि में बने रहेंगे और वक्री 4 फरवरी तक बने रहेंगे। शुक्र 2 दिसंबर तक मकर राशि में है, उसमें प्रवेश करेंगे और 28 को कुंभ राशि में चले जाएंगे। शनि कुंभ राशि में बने रहेंगे, लेकिन अब वो मार्गी हो चुके हैं, वक्री नहीं है। और राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में बने रहेंगे। अभी वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि लास्ट में हम आपको महा उपाय भी बताने वाले हैं। वृषभ राशि वालों, चलिए जानते हैं दिसंबर महीना आपके लिए क्या लेकर के आएगा। एक तो दिसंबर में मुझे आप बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड लग रहे हैं, यानी कि इमोशंस जो है वो बहुत पीक पे जा रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे हैं। तो कई बार तो आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत खुश है, और कई बार आपको एकदम डिप्रेशन जैसा फीलिंग आएगा। कई बार बहुत गुस्सा आ जाएगा, कभी आप अपनी बात ही नहीं कह पाएँगे। तो वो अप एंड डाउन का जो शिफ्ट है, वो अभी बना हुआ है आपकी लाइफ़ में, तो उसको थोड़ा-सा बैलेंस करने की कोशिश करो। गुस्सा आए तो ज़्यादा रिएक्ट मत करो, और अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है, तो भी ज़्यादा रिएक्ट मत करो। थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, तो एनर्जी जो है, जो बार-बार अप एंड डाउन हो रही है, वो आपको परेशान नहीं करेगी। अदरवाइज़ अगर आप उस तरफ ध्यान नहीं देंगे, तो वो आपको थोड़ा-सा हेल्थ वाइज़ भी डिस्टर्ब कर सकती है। थोड़ा-सा आपको अपने दिमाग को डाइवर्ट करने की ज़रूरत है, और साथ ही आपको रिएक्शन इस समय में थोड़ा कम देने की ज़रूरत है। पैसों की अगर इस समय में बात करें, तो पैसों को लेकर के कोई नई इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, या तो कोई किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट आपको दिख रहा है, या आपको कुछ मतलब कुछ तो नया है जो आपको समझ में आ रहा है पैसों को लेकर के, कि अगर यहाँ हम पैसे लगाते हैं, यहाँ हम एफर्ट लगाते हैं, तो हमें वहाँ से कुछ प्राप्ति हो सकती है। तो कोई ना कोई अपॉर्च्युनिटी, कोई ना कोई नया स्कीम, या कोई नया प्रपोज़ल, या कोई नई इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। कुछ लोग जो है, मुझे वो टैक्स के वे में भी कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या तो आपको टैक्स रिबेट मिल रहा है, या आप टैक्स बचाने के लिए कुछ कर रहे हैं। मतलब कुछ तो है समथिंग, टैक्स रिलेटेड भी काफ़ी लोग मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय जो है आपको सपने बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, और वो सपनों में आप थोड़ा डिस्टर्ब रह सकते हैं, क्योंकि सपनों में आपको आत्माएँ दिख सकती हैं। आपके पूर्वज जो चले गए हैं, आपके आस-पास के लोग जो चले गए हैं, मर चुके हैं, वो आपको बार-बार सपने में दिखाई दे सकते हैं, और वो आपको डराने नहीं आएँगे, आशीर्वाद देने आएँगे।
उस सपने के बीच में वो आएँगे तो आपको आशीर्वाद ही देना चाहते हैं और आप जो इमोशनली अंदर से थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हैं, उसको ही ठीक करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग उससे थोड़ा डर सकते हैं और परेशान हो सकते हैं, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं अगर हम आपके जॉब प्लेस की, तो जॉब प्लेस में डेफ़िनेटली आपके लिए कोई अच्छा ऑफ़र इस समय में आ रहा है या फिर आपके लिए कोई ऑफ़र रुका हुआ है। आप उसको जवाब नहीं दे रहे हैं, आपको कोई ऑफ़र मिलता है, आपको कोई कहीं इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है या आपको पता चलता है वहाँ इंटरव्यू दे सकते हैं। पर आप जा नहीं रहे मुझे ऐसा लग रहा है, आप किसी वजह से रोक रहे हैं अपने आप को। वो मत कीजिए, चीज़ें होने दीजिए, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, लेकिन होगा तो चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएँगी। तो अगर कोई इंटरव्यू का कॉल आता है, तो डेफ़िनेटली यू शुड गो और आपको उसको कंसीडर करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। किसी भी रीज़न से अगर हम बात करें, जो लोग ऑलरेडी जॉब प्लेस में हैं, जॉब कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा अपने जॉब में ना थोड़ा-सा डिफेंडिंग होना पड़ सकता है। मतलब आपको अपनी किसी भी बात के लिए ना थोड़ा डिफेंस मोड में आना पड़ सकता है, जो आप बहुत ईज़िली कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे आप पे कोई आरोप लगा सकते हैं या आप पे किसी तरीके का कोई एलिगेशन लग सकता है, तो आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। तो डिफेंडिंग मोड में इस समय मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो कोशिश कीजिए ऐसे लोगों से पहले ही अगर बच के रह सकें। कुछ 2 लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं, एक तो आपके साथ ही हैं, मतलब एक आपको सपोर्ट करेंगे, 2 लोग आपके अगेंस्ट होंगे। तो वहाँ वो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन मेंटली आपको डिस्टर्ब कर नहीं पाएँगे। जॉब प्लेस में आप स्ट्रांग बने रहेंगे और अपना यू विल स्टैंड योर ग्राउंड और वो कुछ भी कहे, कोई भी एलिगेशंस आपको वर्क नहीं करेगा, मतलब आप डरेंगे नहीं। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो कुछ लोग पता नहीं क्यों प्यार से भी डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे मतलब पास्ट में या तो आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, तो अब आप कुछ नया एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, किसी नए कनेक्शन में नहीं जाना चाहते, उसी गम से, उसी दुःख से उभर नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग तो उस वजह से किसी नए व्यक्ति से मिलने से कतरा रहे हैं या अगर कोई आपको अप्रोच भी करता है, कोई आपको मैसेज भी करता है, तो आपको इंटरेस्ट नहीं है। तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है। लेकिन अगर आप चाहें तो दिसंबर मंथ में आपकी फ्रेंडशिप किसी से हो सकती है। आपकी बातचीत किसी से शुरू हो सकती है। मैसेजेस पे ही ज़्यादा बात होती हुई लग रही है। बात करते हैं अगर बिज़नेस की, तो बिज़नेस के अंदर 2 फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। एक तो आप ग्रोथ कर रहे हैं, तो उस ग्रोथ की वजह से कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो कोई आपके लिए किसी तरीके की कंप्लेंट कर सकता है। उस कंप्लेंट को आप बहुत अच्छे से टैकल करेंगे। लेकिन फिर भी कोई कंप्लेंट आपके खिलाफ हो सकती है, तो अगर आपका कोई लूज़ पॉइंट है, आपको लगता है कि ये चीज़ हमारे बिज़नेस में हमने ठीक नहीं कर रखा या ये थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उसको पहले ही आप या तो अंडरग्राउंड कर दो या उसको छुपा लो या ठीक से आप किसी को बताओ मत। मतलब कुछ तो उसके लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा। नहीं तो किसी तरह की कोई कंप्लेंट आपके खिलाफ इस समय में बिज़नेसमैन जो है उनको लेकर के हो सकती है। लेकिन ग्रोथ आपका पैसा जो है और आपका बिज़नेस जो है, इस समय में करता रहेगा। ग्रोथ में दिक्कत आपको नहीं आएगी। बात करें अगर मैरिड कपल्स की, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो आपके पार्टनर इस समय में आपसे काफ़ी लड़ाई-झगड़ा कर सकते हैं। उनको बात-बात पे आपको स्पेशली ताना देना या ऐसी कोई बात कहना जिससे कि आपको चुभे। ऐसी कोई बात वो करना चाहते हो और आप बहुत कोशिश करेंगे चीज़ों को अवॉइड करने की, इग्नोर करने की, इमोशंस अपने नहीं दिखाने की या उनसे लड़ने की, आप थोड़ा कूल प्ले करेंगे। लेकिन फिर भी बार-बार ताने जो है वो मिल सकते हैं, तो अगर ऐसी किसी सिचुएशन में आप फँसे, तो वहाँ से हट जाएँ, वही आपके लिए अच्छा होगा। बात करते हैं अगर स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स एक तो कहीं घूमते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए अपर वियर आप ले रहे हैं, तो जैकेट वगैरह काफ़ी सारी दिख रही है जिसमें थोड़ा-थोड़ा फरवर भी कुछ लोगों का लगा हुआ है, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स इस समय थोड़ा-सा नाम मस्ती में ज़्यादा रहेंगे, पढ़ाई भी करोगे,
लेकिन इतनी ज़्यादा पढ़ाई में आपका दिमाग नहीं लगेगा और चीज़ों में दिमाग ज़्यादा लगता हुआ लग रहा है। कुछ लोग जो हैं वो अगर आपका एज है और आपका कोई रिलेशनशिप है, तो कुछ लोग रिलेशनशिप की वजह से भी परेशान हो सकते हैं, जिसकी वजह से स्टडीज़ में कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है और कुछ लोग जो है वो मस्ती के मूड में हैं। दोस्तों के साथ घूमना-फिरना वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस समय में आप पढ़ाई कम करेंगे। हेल्थ और देख-देख लेते हैं, आपकी कैसी रहेगी हेल्थ? जैसे बताया वही अप एंड डाउन है। अगर ऑलरेडी आपको कोई बीमारी चल रहा है, तो वही है कि ग्राफ ऊपर-नीचे रहेगा, थोड़ा ठीक हो जाएगा, फिर हो जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा, ऐसा ही दिख रहा है। कुछ लोगों को फ़ीवर्स का प्रॉब्लम मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। फ़ीवर बार-बार आपको हो सकता है। एक तो ये प्रॉब्लम है, दूसरा आपके बॉडी के किसी पार्ट में बहुत ज़्यादा चुभन वाला दर्द कुछ लोगों को हो सकता है। काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि बॉडी में जगह-जगह दर्द होगा और चुभन जैसा आपको दर्द हो सकता है। किडनी का भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। किडनी स्टोन का भी पेन हो सकता है या अन्य कोई पेन हो सकता है। जहाँ जगह-जगह आपको दर्द हो रहा है और थोड़ा फ़ीवर का प्रॉब्लम आपको हो सकता है, अदरवाइज़ ऐसा कोई मेजर इश्यू इस समय में नहीं है। चलिए, अब जानते हैं, दिसंबर महीने का महा उपाय क्या है? ये सभी राशि के जातकों के लिए है, सभी पर लागू होगा, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है। सभी लोग इसको देख कर के प्रयोग कर सकते हैं। मंगल क्योंकि इस समय नीच के चल रहे हैं और दिसंबर में भी अभी नीच भाग उनका ही होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको मंगल का उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनके जीवन में मंगल का खराब प्रभाव आ रहा होगा। मंगल जब खराब होता है, व्यक्ति को खून की दिक्कत होने लगती है, एक्सीडेंट हो सकते हैं, बार-बार आपके पैरों पर चोट लगने की संभावना हो सकती है, लिगामेंट जो है वो फट सकते हैं। अगर स्पोर्ट्स में आप हैं, तो गुस्सा बहुत दिलाना, चिड़चिड़ा रहना, दाँतों की समस्या होना और मंगल खराब होते हैं, तो व्यक्ति को भाइयों से नहीं बनती है या भाई तुल्य कोई व्यक्ति है, उससे भी आपकी अनबन हो सकती है। तो बहुत सारी समस्या हैं, झगड़ा होने लगता है, पड़ोसियों से ज़्यादा झगड़ा होगा, सड़क पर लोगों से आपका अननेसेसरी झगड़ा होने लगेगा, आपको लगेगा हर व्यक्ति आपके साथ गुस्से में बात कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें मंगल के खराब होने से होती है। तो इसे ठीक करने के लिए कुछ उपाय बता रहे हैं। जो भी आपके लिए पॉसिबल हो, उस उपाय को आप यूज़ कर लीजिए। सबसे पहले क्या कर सकते हैं, बंदर जो होते हैं, उनको अगर चने डालेंगे, गुड़ मत डालना, मीठा मत देना, उनको सिर्फ़ चने अगर आप उनको भुने हुए चने देंगे और वो उसको प्राप्त करते हैं, तो उनसे वहाँ प्रार्थना कीजिए कि हे मंगल जी, हे मंगल देवता हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में ये कष्ट है दूर हो जाए। तो वहाँ से आपकी प्रार्थना जो है, वह जल्दी सुनी जा सकती है। साथ ही अगर आपको कोई फौजी या उनका परिवार मिलता है, आप उनकी सहायता किसी भी तरीके से कर सकते हैं, तन, मन, धन से, तो आपको लाभ होगा। इसके साथ ही अगर कोई रसोइया है, शेफ़ है, अगर आप उनको किसी प्रकार का दान देते हैं, तो भी आपको लाभ होगा। लेकिन दान जब भी करते हैं, ऐसे व्यक्ति को करते हैं, जिनसे आपका कोई लेना-देना नहीं है। यानी कि अगर आपका कोई घर में ही काम करता है, आपने उसको कुछ दिया, तो वो आपके लिए कुछ करेगा, तो ये तो लेन-देन हो गया। दान वह है कि जो व्यक्ति को आप जानते नहीं हो, उससे अपेक्षा नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है कि हमारे लिए कुछ करेगा, उसको दान करना चाहिए। तो ऐसे किसी व्यक्ति को आप दान करें, जो कि खाने का काम करते हो, लेडीज़ हो, जेंट्स हो या हलवाई वगैरह हो, तो भी आपको लाभ ज़रूर होगा। साथ ही अगर आप छोटे लड़के जो होते हैं, 14 साल से छोटे जो लड़के हैं, उनको अगर किसी प्रकार का कोई दान करते हैं, उनको कुछ खिलाते हैं या उनको कपड़े वगैरह दान करते हैं, तो भी मंगल देवता आपसे प्रसन्न होंगे। और अगर ज़्यादा समस्या इस समय मंगल के नीच होने की वजह से हो रही है, तो वो आपकी दूर होने लगेगी। हम आपके मंगल भविष्य की कामना करते हैं। जाते-जाते इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे, राधे।